इस तरीके से अनमोल जी ने बच्ची को रेस्क्यू करके इस ढोंगी बाबा के चंगुल से बाहर निकाला था, एक सराहनीय कदम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर गायब है और अनमोल जी ने इस बच्ची को बचाने के बाद इनके प्रयास से सकुशल बच्ची अपने घर पहुंचती है। लेकिन अगले दिन पुलिस प्रशासन और अधिकारियों का एक ट्वीट पे एक्स पे पोस्ट किया जाता है कि बच्ची मेले में गुम हो गई थी और वो जो साधु थे उसके पास गई थी और उनके माध्यम से साधु घर भिजवाना चाह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने साधु के पास पहुँचे, साधु हम लोगों के पास लेकर के आया और फिर बच्चे को सकुशल घर पहुँचा दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को पलट दिया है, साधु को बचा दिया है, फर्जी साधु को बचा दिया है, ढोंगी को बचा दिया है। पूरा वीडियो सबने देखा है, लगभग मुझे लगता है कि सिर्फ अनमोल के चैनल पे नहीं, वो तमाम प्लेटफार्म पे शेयर हुई है और मुझे लगता है कि वो लगभग 70 से 80 मिलियन वीडियो उसको लोगों ने देखा है। बात यह है कि अब तक उस साधु के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है, हो सकता है कि बच्ची गुम होकर के पहुंची थी, लेकिन जब बच्ची का बयान आया, घर जाने के बाद बच्ची का एक बयान आता है कि हमें बंदूक दिखा करके धमकाया गया था, तो क्या उस बयान के बाद वो भी वीडियो बहुत लोगों ने देखा है, तो क्या ऐसे इसके बाद भी पुलिस को एक्शन नहीं लेना चाहिए था? उस जो साधु था, जो ढोंगी था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई अभी तक प्रेस नोट जारी हुआ है कि वो साधु है कहाँ, उसको बायजे छोड़ दिया गया है। बच्चे के बयान के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पाक्सो का मामला बनता है एक तरफ से, अगर देखा जाए तो जांच पड़ताल करने के बाद अगर उस पर कितने घंटे तक उसके चंगुल में थी बच्ची, कुछ दिन पहले बता रही थी कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन से थी, अभी फिलहाल उसका बयान बदल चुका है, दोनों समय बयान बदला हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। अरविंद सर, ये बताइए कि जैसे कि बयान बदलने की बात आ रही है, साधु संतों को बचाने का प्रयास किया, उस साधु को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या प्रशासन साधु पे लगे इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? देखिए, हमारे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें खुलेआम साधु गिरुआ वस्त्र में पहने हुआ व्यक्ति खुलेआम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को खुलेआम गाली दे रहा है। आपने तमाम इस कुंभ के मेले से वो तस्वीरें वायरल होती हुई देखी होगी कि पत्रकारों के ऊपर बेवजह चिमटे से मारा जा रहा है। खुलेआम ऐसे बाबा हैं जो सड़क किनारे बैठे हैं, पहले बुलाते हैं दक्षिणा के लिए, पैसे खाने के लिए मांगते हैं, और अगर कोई बंदा इग्नोर कर देता है तो उसको खुलेआम गाली देते हैं, है ना। तो ये कहा जाए कि कुंभ में देखिए, जो साधु होगा, सच में जो साधु होगा, उसका प्रकृति से रिश्ता होता है, प्रकृति की बात को समझता है, समाज को संभालने का काम करता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो साधु होगा वो इस तरह से बात नहीं कर सकता, किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी को मार नहीं सकता, किसी को ऐसे लात मारा जाए साधुओं द्वारा। तो यूँ कहा जाए कि हो सकता है कि उनके दिमाग में है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महंत हैं, संत हैं, तो उनके सानिध्य में हम लोग बच जाएंगे, और इसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी के बच्चे को मार दिया जा रहा है। अब बताइए, और बच्चे वो सही से अगर इन पत्रकारों की नज़र नहीं पड़ी होती, आज उसके साथ क्या होता? एक बच्चा आज की डेट में खबर आई है कि एक बच्चे को दफना दिया गया था बालू। अभी मैंने देखा, कल बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ कि मैंने कल देखा एक छोटे से मासूम बच्चे को एसी रोड के किनारे चलते हुए बालू में दफनाया गया था। सेक्टर 6 की बात है। तो ये एक सवाल खड़ा कर रहा है। अच्छा, इन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि बड़ी संख्या में प्रशासन फोर्स लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ध्यान रखते हुए कुंभ बड़े शानदार तरीके से चल रहा है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या उनकी नज़र ऐसे घटनाओं पर नहीं पड़ रही है जो ऐसे बच्चियों के साथ ऐसे बाबा कर रहे हैं? ये तमाम सवाल है सत्या भाई। अरविंद सर, एक बताइए कि जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं खुले आसमान के नीचे लगातार चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं, हर जगह निगाहें आपकी दौड़ रही हैं, तो क्या आपके इस काम से कहीं न कहीं जो साधु संत हैं जो पकड़े जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम से बचाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की मैं आपसे बता दे रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो दबी जुबान हम लोगों को ये बताएं कि हमें आदेश नहीं है इनको परेशान करने की, और ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर एक तो पुलिस के अधिकारी ने ऐसा कह दिया कि जहाँ पे मना है इन साधुओं को नहाने के लिए, ये वहाँ लोग पहुँच जा रहे हैं, और एक बार कहने के बाद कि भाई यहाँ पर आप नहीं नहा सकते, लेकिन फिर भी नहा रहे हैं। मतलब इनको नियमों से कोई मतलब नहीं है। खुलेआम एक तरह से कहा जाए तो इनकी दबंगई चरम पे है। कुछ ही साधुओं की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे जो ढोंगी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मनबड़ साधु कभी मनबड़ नहीं हो सकता। ऐसे लोग, ऐसे तमाम जो अखाड़े हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। चलिए, अभी हमारे साथ अरविंद सर थे, जिस तरह से बाकायदे इनके एक चैनल है TPR यानी कि The Public रिपोर्टर पे लगातार कुंभ से खबरें दिखा रहे हैं और आप भी देखिएगा। लेकिन जरूर जानिएगा कि जिस तरह से अरविंद सर और अनमोल सर साथ साथ कई लोग लगातार इस महाकुंभ में चल रहे हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कि सबकी निगाहें भले ही CCTV कैमरे पर कैद हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन इनकी निगाहें 24 घंटा आप जो कि आप पे नज़र पड़ रही है। और आप कोशिश करिए कि अगर आप CCTV कैमरे से बच कर निकल सकते हैं, लेकिन इनके कैमरे से नहीं, इनकी आंखों से नहीं। उस दिन के बाद हम लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं। हाँ। जैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है ना, तो वही घटना बार बार मन में आ रही है। कहीं ऐसा ना हो किसी का लाडला छीन न जाए इन लोगों के हाथें। अब ले जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अब इसके पीछे बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। लेकिन सोचिए कि किसी का बच्चा इस मेले से गुम हो जाए, किसी का बच्चा अगर इस तरीके से खो जाए, तो उनको सबसे पहले सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन पे बहुत खास भरोसा नहीं रखना है, CCTV कैमरे पे भी खास भरोसा नहीं रखना है। आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो मेला में उसकी उंगली मत छोड़िए, घुमाइए, ले करके चले जाइए, लेकिन उसे अकेले कहीं मत छोड़िए भाई साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी